सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। भाई रूबरू आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पुत्र वधू ने अपनी सास वृद्धा की जान लेने की कोशिश की है। बड़ा सनसनीखेज मामला सीसीटीवी फुटेज के अंदर आया है और सोशल मीडिया पर यह सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक वृद्ध सास को, वृद्ध महिला को उसकी ही पुत्रवधू आती है और उसके गले के अंदर दुपट्टा डालकर उसकी जान लेने का प्रयास करती है। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के लक्ष्मण विहार का है। हम आपको बता दें कि इसका संज्ञान लेते हुए, प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए और मुकदमे का संज्ञान लेते हुए इसमें बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आपको जानकारी देते हुए बताएंगे कि 9/7/2024 को लक्ष्मण विहार मुजफ्फरनगर की निवासी 66 वर्षीय श्रीमती चंपा रानी गर्ग द्वारा एक तहरीर थाने में दी जाती है, जिसमें उल्लेखित करते हुए उन्होंने कहा कि उसके पुत्र और पुत्रवधू का पारिवारिक विवाद चल रहा है, जो कि माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर में लंबित है। इन झगड़ों से तंग आकर उसने एसडीएम सदर के पास मकान खाली कराने का आवेदन भी किया था, जिसको वापस लेने का दबाव व जान से मारने के उद्देश्य से उस पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी पुत्रवधू से मारकर मकान पर कब्जा करना चाहती है। इसके साथ 29/6/2024 को उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे जान से मारने का प्रयास भी किया है, ऐसा भी उसमें तहरीर में लिखा गया, जिसका प्रमाण उसके घर पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है और उसकी वीडियो फुटेज उसके पास है। और आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है, फुटेज है, जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है। पुत्रवधू और एक अन्य महिला ने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर वे सीढ़ियों से नीचे फेंककर मारने का प्रयास किया। हालांकि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि 2 मासूम बच्चे अपनी मां से अपनी दादी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो बचाते हैं कि उनकी मां ऐसा ना करे, बीच बचाव करते हैं। लेकिन जो तहरीर में कहा गया है उसके अनुसार इस काम में उसके साथ उसकी मां सिंगल, पिता सिंगल, भाई सिंगल व मामा जगदीशन गोयल व एक अज्ञात महिला को भी नामजद करते हुए तहरीर उन्होंने दी थी। लेकिन मामला नई मंडी थाने में जाता है और इसमें 352, 323 और 147 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दूसरे संगीन आरोप का लोप कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वादिया द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक प्रोटेस्ट डाली जाती है। इससे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है और प्रोग्रेस रिपोर्ट में जब सिर्फ मामला 352, 323 और 147 का आता है, तो इसके बाद क्योंकि रिपोर्ट में आता है कि धारा 323 व 352 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट होने के बाद फिर से एक प्रोटेस्ट याचिका माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 आकांक्षा गर्ग के यहाँ पर डाली जाती है। वहाँ पर दोनों पक्षों की बहस होती है, सुनवाई होती है, दलील दी जाती है। लेकिन माननीय न्यायालय की जो जज हैं आकांक्षा गर्ग, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। सभी मामलों को उन्होंने देखा और उन्होंने केस डायरी तथा विशेष रूप से पर्चे 6 का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि घटना कारित करने वालों में हिमांशी व श्रीमती अंजू सिंगल के अलावा हिमांशी के परिवार के अन्य सदस्य जो नामजद किए गए थे वो भी शामिल थे। लेकिन विवेचक द्वारा चारों व्यक्तियों का नाम विवेचना के दौरान हटा दिया गया है और धारा 147 का भी लोप कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जांच में ये भी पाया कि इसमें सभी प्रस्तावित अभियुक्तगण जो बनाए गए थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं उसमें दुपट्टे में गला घोंटकर वे जीने से धकेलने के अपराध को कारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई
जा रही है, देखी जा रही है। और सभी चीज़ों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में धारा 323, 352, 307 व 147 आईपीसी के अपराध के लिए अभियुक्त वादे के पुत्रवधू और उनकी माता सहित शेष प्रस्तावित जो अभियुक्तगण हैं, नाम सार्वजनिक न हो इस बाबत उनके नाम को हमने छिपाया है, उनको उत्तरदायी करार दिया तथा उनको तलब करने के लिए 4/11/2024 के लिए तिथि नियुक्त की थी। दूसरा मुकदमा न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सदर जो कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल भी है, निकिता शर्मा की कोर्ट में भी चला और निकिता शर्मा की कोर्ट में अपनी दलील देते हुए श्रीमती चंपा रानी गर्ग ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसकी पुत्रवधू से उसे अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है और जो वो उसका मकान है वह उसके द्वारा ख़रीदा गया है और उस पर उसकी पुत्रवधू तथा उसके घर वालों ने जबरन कब्ज़ा कर लिया है। उसके अंदर वो घुस आए हैं दौरान मुकदमे में भी, और इसके बाद ही उसने अपनी जान माल का खतरा बताया है। यहाँ पर निकिता शर्मा उप जिला मजिस्ट्रेट भी सारे मामले को देखती हैं और वो श्रीमती चंपा रानी गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री महेश कुमार गर्ग की संपत्ति जो कि मकान नंबर 60/211 लक्ष्मण विहार थाना नई मंडी में है, उन्हें रहने के अधिकार जो उनकी पुत्रवधू हो उन्हें वंचित करती है और साथ साथ ही आदेश करती हैं कि वे 1 महीने के अंदर अंदर उक्त संपत्ति मकान को खाली कर दें और 1 महीने के अंदर यदि उक्त मकान खाली नहीं करते हैं तो उन्होंने इसके लिए तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक नई मंडी को भी 1 माह के उपरांत खाली करवाना सुनिश्चित किया है। साफ साफ उन्होंने पत्नी दीपक गर्ग के साथ ही इसमें प्रतिवादी बनाए गए नंबर 2 दीपक गर्ग पुत्र स्वर्गीय महेश कुमार गर्ग को भी वादिया श्रीमती चंपा रानी गर्ग की संपत्ति में रहने के अधिकार से वंचित किया है। लेकिन अब ये बुजुर्ग महिला लगातार चक्कर लगा रही है, मांग कर रही है, सोशल मीडिया से मांग के जरिए अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आज तक उसकी पुत्रवधू और उसके परिजन उसके मकान में घुसे हुए हैं जिनसे उसे अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। बहरहाल कोर्ट के अंदर लंबी प्रक्रिया चल रही है, दोनों ओर से मामले दर्ज हैं, सिविल न्यायालय में भी फैमिली न्यायालय कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं। उन सभी मामलों में क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो आकांक्षा गर्ग हैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1, उन्होंने इनकी प्रोटेस्ट याचिका को स्वीकार किया है। वहीं दूसरे निकिता शर्मा जो कि उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल भी हैं, उन्होंने भी आदेश पारित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज आ रहा है उसे देखकर हर कोई शर्मसार है, रिश्ते शर्मसार हैं कि किस प्रकार एक बुज़ुर्ग महिला को, एक बुज़ुर्ग सास को उसकी ही पुत्रवधू से अपनी जान का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर प्रतिवादिया पुत्रवधू ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि ये सब झूठा है, मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिवादिया नंबर 1 ने माननीय न्यायालय में वाद दायर कर रखे हैं, फैमिली कोर्ट में वाद दायर कर रखे हैं, धारा 125 सीआरपीसी के तहत वाद दायर कर रखे हैं और इन दोनों से बचने के लिए ही ये झूठा मामला उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। उन्होंने अपने आरोप में कहा कि उनके पिता ने 11/5/2011 को बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया था, 12-13 लाख रुपए खर्च भी किए थे और उन्होंने अपने पति और अपने सास की सम्मान किया है और सेवा की है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज को देखकर और अदालत की कार्रवाई को देखकर अब क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है ये भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन फिलहाल बुजुर्ग महिला ने अपनी जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ।